हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। लिखिए निष्कर्ष। तो ये चीज इसमें दिया गया निष्कर्ष के रूप में, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है। इसमें दिया भी क्या गया, आप एक बार देख लीजिए। दिया गया है कि आलेख को अगर पीछे बढ़ा दिया जाए तो हमें जो लेमडा एम यानी कि लेमडा एम इनफाइनाइट के रूप में अनंत तनुता को क्या किया सकता है पर और भारी मात्रा में प्राप्त किया सकता है, ठीक। फिर बताया था कि अगर हम लोग अंडर रूट सी यानी मोलर सांद्रता बढ़ाने के साथ साथ लेमडा एम क्या बताता है, मोलर चालकता, ठीक है, में थोड़ी सी कमी आ जाती है। और कमी आने का कारण क्या है, अंतरा आयनिक आकर्षण, ठीक है। अंतरा आयनिक आकर्षण इसका क्या है, कारण है, ठीक है। क्योंकि मोलर चालकता हम आपको पढ़ाए हैं, उसमें भी आपको बताया कि अंतरा आयनिक आकर्षण कैसे कार्य करता है। और साथ साथ हमने जब विद्युत अपघट के प्रभाव को भी बताया था तो उसमें भी आपको बताया था कि अंतरा आयनिक आकर्षण किस तरीके से तत्वों पर या किस तरीके से चालकता पर क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। क्योंकि बताया था कि जैसे जैसे अंतरा आयनिक आकर्षण बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो चालकता में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब आप लोग देख ही रहे हो किस तरीके से कौन सा टॉपिक किससे साथ इंटरलिंक कर रहा है। तो अभी तक हम लोग प्रबल विद्युत अपघट के बारे में पढ़े थे, ठीक है, जिसमें सांद्रता तथा तनुता के प्रभाव के बारे में हमने जाना था, ठीक। आज हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट की चालकता के बारे में और उस पर भी तनुता के प्रभाव के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। हेडिंग डालिए, दुर्बल विद्युत अपघट की चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। तो यहाँ जैसे हम लोग कल प्रबल के बारे में समझे थे, ठीक है। तो प्रबल विद्युत अपघट में हमने जाना था कि प्रबल विद्युत अपघट वे होते हैं, क्या होते हैं, जो बहुत भारी मात्रा में जल में क्या हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से अपने आयनों को मतलब आयनीकृत भारी मात्रा में होते हैं, ठीक है। और ऐसे तत्व भी उसमें आते हैं जो एक तरीके से जलीय विलयन में ज्यादा यानी भारी मात्रा में अपने आयनों को क्या करते हैं, वियोजित करते हैं। अब आज हम लोग जानेंगे दुर्बल विद्युत अपघट के बारे में कि ये किस तरीके से इनके आयन वियोजित होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से आयनीकृत या कौन कौन से प्रोडक्ट यानी उत्पाद इसमें क्या होते हैं, आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बताया था कि प्रबल विद्युत अपघट की जो तुलना देखी जाए, ठीक है, तो दुर्बल विद्युत अपघट की तुलना करें तो उसमें आयन क्या होते हैं, मतलब जो उनकी विद्युत अपघट की व्यवस्था है वो क्या होती है, कम आयनित होती है। जो प्रबल विद्युत अपघट की तुलना में अगर देखा जाए तो दुर्बल विद्युत अपघट की आयनों की संख्या कम, मतलब एक तरीके से कम आयनित होती है। और इसके कम आयनित होने की जो व्यवस्था है, मतलब किस कारण कम आयनित होते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी व्यवस्था या सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है उनके प्रोडक्ट के कारण से, ठीक है। जो इनके प्रोडक्ट होते हैं ये प्रोडक्ट एक तरीके से आयनीकृत नहीं हो पाते, ठीक है। आयनीकृत न होने का भी कई सारे कारण है कि आयनीकृत क्यों नहीं हो पाते, इसका भी कई सारे मतलब इसके भी कई सारे कारण है। तो यहाँ सबसे पहला जो आपको कारण दिया गया है, ये बताया गया है कि ये डेलियम वो लेमडा यम, ठीक है, और साथ साथ लेमडा यू की दोनों का मान क्या होता है, इसमें कम होता है, यानी कि इस पर कार्य करते हैं। और इनकी जो वैल्यू होती है वो मतलब प्रबल की तुलना में दुर्बल में क्या होती है, बहुत कम से कम, क्योंकि आयनों की संख्या इसमें कम होती है, ठीक है। अब अगर देखा जाए, आपको हम बताएं, आपको पता है कि लेमडा एम किसको व्यक्त करता है और लेमडा क्यू मोलर चालकता को, ठीक। तो यहाँ इन दोनों को अगर देखा जाए तो बताया जाता है कि प्रबल की तुलना में दोनों में क्या होता है, मान कम होता है। अब यहाँ पर कुछ चीज हम लोग ये समझेंगे कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, ठीक है, या कौन कौन सी ऐसी व्यवस्था जिसके कारण से इनके तत्वों की संख्या, मतलब इनके उत्पाद की संख्या एक तरीके से बहुत कम से कम आयनित होती है, ठीक है। अगर इसको हम लोग जानना चाहे, मतलब एक तरीके से ये समझेंगे कि प्रबल की तुलना में दुर्बल किस तरीके से कम आयन को क्या करते हैं, एक तरीके से ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज यही इसमें क्या किया गया है, बताया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे किस माध्यम से, इसको समझेंगे हम लोग इसके माध्यम से, ठीक है, कि किस तरीके से इसकी तुलना में ये क्या होते हैं, एक तरीके से कम आयनीकृत होते हैं। इसके बारे में क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है।
तो ये हो गया आपका, ये कारण है, ये उत्पाद है, इन्हीं उत्पादों के माध्यम से हम जानेंगे इसको। ठीक ठीक है। तो अब हम लोग ये समझेंगे, ये आपको बताएगा कि विलयन में मुक्त आयनों की जो मात्रा होती है, विलयन आयनों की जो मतलब मुक्त आयनों की बहुत कम संख्या होने के कारण क्या होते हैं, इनको दुर्बल विद्युत अपघट्ट में रखा जाता है। यानी कि जो आयनों की संख्या होती है वो बहुत कम से कम क्या होती है, उसमें निकल पाती है, इसके कारण से ये व्यवस्था होती है। अब हम लोग ये जानेंगे कौन कौन से ऐसे इसके मतलब इस पर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिस पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, क्या है, कौन से ऐसे ऐसे कारक हैं जिस पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण से इसकी जो तनुता वो क्या कहते हैं, चालकता है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कौन कौन से ऐसे कारक हैं उसको हम क्या समझेंगे अब, मतलब तरीके से प्रभाव को समझेंगे। ठीक है, प्रभाव के कारण। तो सबसे पहले इसमें आपको बताया गया है कि जब विलयन में मुक्त आयनों की क्या होती है, जब ऐसे प्रोडक्ट लिए जाते हैं, जैसे आपके कौन से, जैसे आपके एसिटिक एसिड हो गए, ठीक है, एसिटिक एसिड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये सब तत्व जब लिए जाते हैं तरीके से, तो इनमें क्या होता है कि आयनों में भी क्या होने लगते हैं, ये लोग बहुत कम संख्या में इनके आयन बाहर निकल पाते हैं। ठीक, जलीय विलयन में। तो बताया जाए सबसे बड़ा इनका जो कारण है, पहला है इसका आंशिक आयन। ठीक है, आंशिक आयन क्या होता है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है उनका जब जलीय विलयन किया जाता है तो वे पूर्णतः एक तरीके से आयनित नहीं हो पाते। ठीक है, क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित न होने के कारण से, ठीक है, ये समस्या होती है। दूसरा, आयनों की कमी। विद्युत अपघटनीय विलयन में जब क्या होता है, चालकता में आयन आयन ही उत्तरदायी है। मतलब जैसे जब किसी भी चीज में चालकता, जब चालकता तभी उसकी कही जाएगी जब उसमें क्या होगी, आवेश होंगे। ठीक है, आवेश यानी इस तरीके से धारा को प्रवाह कर सके, ऐसी आवेश नहीं जो आवेश भी हो धारा को प्रवाह न कर सके। जैसे है कि आयन उसमें उत्तरदायी होते हैं, और इसके कारण यही है कि धारा के प्रवाह में कमी होती है। अगर धारा के प्रवाह में कमी होती जाएगी, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि तरीके से क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ठीक, तो ये हो गया आपके आयनों में कमी, ये हो गया आपका आंशिक आयन के भाग में। अब हम लोग इसको समझेंगे, फिर उसके बाद आपका जो होता है साम्य अवस्था। यहाँ बताया था साम्य अवस्था के बारे में, जिसको जिसको आप लोग का एक चैप्टर ही है साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम को बताया जाता है। ठीक है, एक चैप्टर ही है आपका। तो क्या होता है कि इनके विलयन में आयनों और अविघटित, ठीक है, अवघटित अणुओं के बीच एक साम्य अवस्था होती है। ठीक है, ये साम्य अवस्था बताती क्या है कि ये साम्य अवस्था ये बताती है कि जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं उनकी अपेक्षा दुर्बल विद्युत अपघट्टों में क्या होती है, जो आयनों की संख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं वो कम से कम क्या होते हैं, तो अपघटित होते हैं, अविघटित, और साथ साथ उसमें आयनों की जो संख्या होती है प्रबल की अपेक्षा दुर्बल में कम होती है। ठीक है, ये होती है साम्य अवस्था, और ये इसको क्या करती है, व्यक्त करती है। हम लोग इनके बारे में जानेंगे, इनके नियम के बारे में समझेंगे। ठीक है, क्लोराउस का नियम, नियम जर्मन भौतिक, जर्मन भौतिक विज्ञानी फ्रेडरिक फ्रेडरिक क्लोराउस ने दिया। क्लोराउस ने 1875 में दिया, लिखो। ठीक है, 1875 में दिया। चलिए, तो हम लोग जानेंगे क्लोराउस के नियम के बारे में क्या होता है। ठीक है, हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग जैसे जाने कि ये कौन थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे, ठीक है, कब इसने इन्होंने इसकी खोज की। तो यहाँ बताया था कि अनंत तनुता पर, ठीक है, तो अनंत तनुता हमने इसको आपको बता चुके हैं एक बार। ठीक है, अगर आपकी थोड़ी बहुत अभिलाषा हो तो उसको फिर से भी लिखा सकते हैं।
जब वियोजन पूर्ण हो जाए, यानी कि वियोजन की प्रक्रिया कब होती है, यानी कि आयनों का वियोजन यहाँ बताया जा रहा है, आयनों का वियोजन क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, यानी जो जिसको आयनीकृत होना है वो एक तरीके से आयनीकृत हो जाए, प्लस चार्ज, प्लस जो है वो माइनस की तरफ और माइनस जो है प्लस की तरफ क्या होने लगे, वियोजित होने की प्रक्रिया को पूर्ण कर ले। तो विद्युत अपघट की तुल्यांकी चालकता, ठीक है, तुल्यांकी चालकता भी हमने आपको बताया। तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देते हैं। जब ये व्यवस्था हो जाएगी तो हम ये देखेंगे किसके माध्यम से, तुल्यांकी चालकता के माध्यम से, कि जो प्रत्येक आयन है वो अपनी क्या कर रहे हैं, पूर्णता योगदान दे रहे हैं उसमें, ठीक है। अब ये पूर्णता योगदान एक तरीके से अगर देखा जाए तो किसमें होता है, प्रबल विद्युत अपघट, ये हाथ, ठीक। तो यहाँ यही बताया है कि जब वियोजन पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, तो वियोजन दोनों का पूर्ण होगा, प्रबल का भी और दुर्बल का भी। लेकिन ये जो उसके आगे क्या कह रहा है कि जो निश्चित योगदान देते हैं, तो निश्चित अपना योगदान वही देगा जो एक तरीके से पूर्णता वियोजित हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो पूर्णता वियोजित वही हो सकते हैं और भारी मात्रा में धारा वही, अभी हमने आपको एक बताने की बतासे और पानी के बारे में बताया कि नहीं बताया, क्यों क्या होता है, एक तरीके से वियोजित पूर्णता नहीं हो पाएंगे, देखेंगे उसमें, तो उसमें कुछ अपशिष्ट आपको दिखाई देगा बतासे के उसमें, ठीक। तो यहाँ यही बताया था कि जो प्रबल विद्युत अपघट एक तरीके से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया कि दो विद्युत अपघट की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन अपना क्या करते हैं, निश्चित योगदान देते हैं। ये इसमें आपको बताया गया, मतलब ये बता रहे क्लोराउस अपने नियम के माध्यम से। तो हम लोग क्लोराउस के नियम को लिखेंगे और उसको इसके माध्यम से समझेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं, हो गया। अब चलिए हम लोग इस पर क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे, ठीक है। मिटाएं इसको। यहाँ दिया गया आपको, तो यहाँ लैम्डा एम, फिर दिया गया है n प्लस और प्लस n माइनस, ये दिया गया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है, क्योंकि हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसी दोनों के वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, तभी अपने आप निकल आएगा। चलिए देखते हैं। तो हमें पता है Na पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, +1, तो Na की वैल्यू प्लस, और Cl पे जो चार्ज होता है क्या होता है, माइनस, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका +1 और ये हो जाएगा, एक ही होता है, माइनस आप लगाए चाहे लगाए, उसी के अनुसार ये होगा, ये एक एक, तो ये हो जाएगा एक, ये भी हो जाएगा आपका एक, ठीक है। तो हाँ, तो यही आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। मोलर चालकता ये निकल कर आएगी बस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.